मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। इसके पहले हमने वर्ण, वर्णमाला, वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन, स्वर के भेद, व्यंजन के भेद, यह पूरा अच्छे से हमने पहले वीडियो में देखा है। तो आज हम सिर्फ वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे। अब वर्ण मुख्य जिस भाग से उच्चारित होते हैं वह क्या हो गया? वर्णों का उच्चारण स्थान हो गया। अब मुख्य भाग यानी कंठ, तालु, मृदा, दंत्य और ओठ, ओष्ठ है ना। तो अब यह क्या हो गए? उच्चारण स्थान हो गए। इनके द्वारा क्या है? वर्णों को हम उच्चारित करते हैं, उस वर्णों का उच्चारण करते हैं, वही वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे कि अब देखिए कंठ है ना, कंठ सबसे पहले आता है कंठ। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हम कंठ द्वारा करते हैं। उसके थोड़ा ही ऊपर होता है तालु, कंठ तालु, हाँ तालु। फिर तालु के ऊपर मृदा है ना, मृदा, और फिर उसके बाद आता है दंत्य, और फिर ओष्ठ है ना, ओठ, दांत, और फिर ओठ। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हम दांतों की सहायता से करते हैं, मतलब मुख से निकलने वाली जो वायु है वह दांतों में उसका घर्षण होता है या फिर अड़कर क्या है बाहर आती है, तो दांत की सहायता से हम कुछ वर्णों का उच्चारण करते हैं। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण हम करते समय ओठ की सहायता से करते हैं, वह हो गया, उसे ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। जैसे कि प, फ, ब। उन वर्णों को आप बोलकर देखोगे तो आप देखोगे कि उनका उच्चारण कौन से मुख के किस भाग से हुआ है, यह आपको समझ में आएगा। तो इसी कंठ, ये जो मुख से उन वर्णों का उच्चारण होता है, जिन भागों से होता है उन भागों के ऊपर उनके भाग, उनके नाम बताए गए हैं। जैसे कंठ, कंठ यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ की सहायता लेनी पड़ती है। तालव्य, तालव्य यानी तालु। मूर्धन्य यानी मृदा, तालु और दांतों के बीच का भाग जो होता है उसे मूर्धन्य कहा जाता है, मृदा। दंत्य, दंत्य यानी दांत, और ओष्ठ। फिर आता है, देखिए पहले ये 5 आपको ध्यान में रखना है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। फिर उसके बाद का है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, पहले दूसरे को मिलाकर बना है कंठ तालव्य, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ और तालु दोनों ही भागों में क्या है, हवा वर्णों का उच्चारण करते समय अड़ती है, तो वह हो गए कंठ तालव्य। पहला और दूसरा कंठ तालव्य मिलकर बना है छठा उदाहरण, ठीक है, छठा नाम। फिर उसके बाद आता है कंठोष्ठ, पहला और लास्ट आखिर का कंठोष्ठ, ठीक है। कंठ तालव्य पहला दूसरा, फिर पहला और आखिर का मिलकर बना है कंठोष्ठ। मतलब कंठ का और ओष्ठ का उपयोग होता है इन वर्णों के उच्चारण में। फिर आता है दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ, नीचे के दो, पहले ऊपर के दो मिलकर यह बना कंठ तालव्य, फिर ऊपर का और सबसे नीचे का कंठोष्ठ, फिर नीचे के दो दंत्य और ओष्ठ, दंतोष्ठ। यह मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको याद रखने में आसानी हो। जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, ये 5 तो हम आसानी से याद रख लेंगे क्योंकि यह हमारे मुख्य भाग से ही आते हैं। फिर पहला दूसरा कंठोष्ठ, फिर पहला और आखिर का, पहला और दूसरा कंठ तालव्य, फिर बाद में पहला और आखिर का कंठोष्ठ, फिर दंतोष्ठ, ठीक है, दांत और ओठ, नीचे के दो, कंठ तालव्य, फिर कंठोष्ठ, फिर दंतोष्ठ, और ये है आखिर का नासिक्य, मतलब नाक से उन वर्णों का उच्चारण होता है जब हम वह वर्ण उच्चारित करते हैं। इसमें पूरे अनुनासिक वर्ण आते हैं। यह हो गया नासिक्य। तो देखिए अब आपको याद रखना है कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और नासिक्य, ठीक है। कंठ तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और नासिक्य, ठीक है। इसे अनुनासिक भी कह सकते हो आप। तो अब ये देखिए नासिक्य, हाँ। तो इसके बाद आता है, अब हम देखेंगे कि इनमें कौन से वर्ण आते हैं। जैसे कंठ, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कंठ की सहायता लेनी पड़े वो कंठस्थ वर्ण, कंठ वर्ण हो गए। इसमें पहले दो आते हैं स्वर, अ, आ,
पहले दो स्वर अ आ, फिर उसके बाद आता है क ख ग घ। इसमें आपकी बुक में क वर्ग पूरा दिया है, क ख ग घ अड़। पर कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम में सिर्फ या फिर कहीं पर भी अगर पूछा जाए कि यह किस कौन से उच्चारण स्थान में आता है, यह वर्ण उच्चारित करने का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, नाम बताओ। तो यह नासिक के होता है, यही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें मैंने इसके अंदर डाला है क्योंकि आपको कंफ्यूज ना हो, इसमें नहीं तो इसमें भी बताया गया है और इसमें भी बताया गया है, पर हमें लिखना इसमें होता है, ठीक है। और हमें याद भी रखना है कि यह क्या है, इसमें आता है न न न म, यह सभी नासिक में आते हैं। यह पंचम वर्ण होते हैं, ठीक है। मतलब जो क वर्ग का आखिर का पांचवा, ख वर्ग का आखिर का पांचवा, इसलिए उसे पंचम वर्ण कहा जाता है, पंचम वर्ण, ठीक है। तो देखिए कंठ में कौन से आते हैं, स्वर अ आ और क वर्ग भी याद रख सकते हो आप, पर ये याद रखना है कि यह नासिक में आता है, क ख ग घ और ह, इसमें एक अकेला ह है, ठीक है। फिर उसके बाद है तालव्य। पहला स्वर हो गया अ आ कंठ में, फिर तालु में ई और च वर्ग, क के बाद का च वर्ग, च छ ज झ, और उसके बाद यश य श, ठीक है। यह हो गया तालव्य में। कंठ में हमने क्या देखा, पहले दो स्वर अ आ, क वर्ग और महाप्राण ह, ठीक है। उसके बाद तालव्य में अ के आगे के ई और क वर्ग के बाद का च वर्ग और यश। पहले इसमें ह था, इसमें य श दो है, ठीक है। उसके बाद है मूर्धन्य। अब मूर्धन्य में आता है अ आ ई ऊ वगैरह छोड़ना है, पहले रू लेना है, ठीक है। मूर्धन्य में रू और ट वर्ग, क च ट वर्ग, ठीक है। और उसके अंदर है रश, रू स्वर और ये रश, ये याद रखना है, ट वर्ग। मूर्धन्य में आता है रू, ट वर्ग और श। यह क्या है, इससे क्या है, आप आसानी से याद रख पाओगे। अगर आपको पूछा कि ड कौन सा उच्चारण स्थान है ड का, तो मूर्धन्य झट से आपको पता होना चाहिए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए मूर्धन्य में रू आता है, ट वर्ग और रश, यह तीन वर्ण, यह जो वर्ण है यह मूर्धन्य में आते हैं, ठीक है। फिर दंत्य में है सिर्फ ट वर्ग, ठीक है। ट वर्ग पूरा त थ द ध न, ठीक है, न मैंने यहाँ पर लिखा है, त थ द ध, ठीक है। और उसके बाद लस। पहले इसमें याद रखने के जैसा है ह, कंठ में ह है, तालव्य में यश है, मूर्धन्य में रश है और ओष्ठ में दंत्य में लस। तो दंत्य त थ द ध त वर्ग, ये तो पहले इसमें क वर्ग, फिर च ट वर्ग, फिर त वर्ग, यह एक लाइन से आया है तो हमें आसानी से याद रख सकते हैं। सिर्फ ये जो लस, ऐसे लस, इसमें रश यश ह, ये वर्ण आपको थोड़ा याद रखना है कि कौन सा उच्चारण स्थान है, कौन सा नाम है इसका, ठीक है। इन वर्णों के उच्चारण स्थान का नाम यह किस में आते हैं, कौन से उच्चारण स्थान में आते हैं। उसके बाद ओष्ठ में आता है उ और प वर्ग। यह सभी वर्ण जब आप बोलकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका उच्चारण हम इनका उपयोग कर रहे हैं, जैसे उ प फ ब भ म, ठीक है। फिर कंठ तालव्य। अब यह तो याद रह जाएगा आपको कौन से इसमें कौन से आते हैं। पहला देखा हमने कंठ में पहले दो स्वर अ आ और क वर्ग और ह, ठीक है। और फिर आता है तालव्य। तालव्य में आगे के दो स्वर ई, फिर च वर्ग, क के बाद च वर्ग और यश, ठीक है। फिर कंठ तालव्य, फिर आता है मूर्धन्य में रू और ट वर्ग और रश। दंत्य में आता है त वर्ग और लस त थ द ध और लस। ओष्ठ में आता है उ और प वर्ग, उ प वर्ग, यहाँ तक हो गए। फिर कंठ तालव्य में है ए दो ही है, कंठस्थ में है ओ जो रह चुके हैं। यहाँ पर इतना होने के बाद उ ले लिया, बाद में जो भी स्वर रह जाते हैं ए कंठ तालव्य में, ओ कंठस्थ में
दंतुष्ट में सिर्फ व है, दंतुष्ट, और नासिक्य में पंचम वर्ण आते हैं और उसके साथ एक अम है। जो क वर्ग के सभी के जो पांचवा वर्ण होता है, पांचवें नंबर का क ख ग घ अड़, च छ ज झ अण, त थ द ध न, त थ द ध न और प फ ब भ म। तो ये आखिर के जो पांच वर्ग होते हैं, क वर्ग का, ख वर्ग, इसका च वर्ग का, ट वर्ग का, आखिर का पांचवा वर्ण, इसलिए इसे पंचम वर्ण कहा जाता है क्योंकि इसका स्थान पांचवें नंबर का होता है। ठीक है, तो इस तरह से यह क्या हो गया, यह वर्ण और इनके उच्चारण स्थान का नाम, जैसे कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और नासिक्य। यह आपको अच्छे से याद करना है और यह हिंदी कॉपी में भी आपको लिखना है। ठीक है, और लिखते समय अच्छे से ध्यान में रखकर लिखना, जिससे कि आपको यह याद रह जाए।